के स्वामी जी भी कह रहे हैं भाई इनकी तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि ठीक है आप किसी वोट को पाने के लिए बात करते हैं, आप बोलते हैं कि भाई दलित पिछड़े समाज का कोई काम नहीं हो रहा है, उन्हें शोषित किया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। समझ में आता है वोट मांगने के लिए कि चलिए आप दलित पिछड़े समाज का वोट मांग रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों को जब संबोधित करते हैं और यहाँ पर हिंदू धर्म को आप जब तमाम तरह की बातें करते हैं, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, पंडितों में ब्राह्मणों में काफ़ी विषमताएं हैं, इस तरह की जब बातें करते हैं तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ और सोच कर चल रहे हैं, ऐसे में जांच होनी जरूरी है। नहीं, जांच एजेंसियां तो अपना काम कर ही रही है। जांच एजेंसियां हमारे टाइम बिल्कुल हर एक चीज पे निगाह बना के रखती हैं, चाहे ये धर्म परिवर्तन वाले हो, इस तरह के बयानवीर हो, तो जांच एजेंसियां सब पे निगाह बनाए हैं। मगर समस्या थोड़ी ये है कि हमारे जो संविधान में जो कानून पहले बनाए गए थे उसमें कहीं ना कहीं इतने लूप होल छोड़े गए, उसी का ये लाभ लेके इस तरह की बातें करते हैं। जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम से ये किसी को भी गाली दे देते हैं और बच के निकल लेते हैं, तो इन चीजों पे भी सरकार ध्यान दे रही है। 2500 से अधिक हमने ऐसे कानून खत्म करे हैं जिनका सिवाय पब्लिक को परेशान करने के अलावा और कोई उसका बेनिफिट नहीं था। तो ऐसे 2500 कानून हमने खत्म करे हैं और भी खत्म करने की आवश्यकता है, जिनको हम करेंगे। और स्वामी जी कह रहे थे, बहुत सही बात कह रहे थे कि जब से भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, जातिगत दंगे जो होते थे हिंदुस्तान में वो बिल्कुल उन पर ब्रेक लग चुका है। पहले कोई ऐसा शहर नहीं था जहां बम ब्लास्ट ना होते हो, हिंदू मुसलमान के दंगे ना होते हो। आज आपने 10 साल के कार्यकाल में देखा होगा इन चीजों पे ब्रेक सा लग चुका है। और तो और कश्मीर जो इतना डिस्टर्बेंस रहता था, जहां आतंकवादियों की डेली कहीं ना कहीं फायरिंग गोलियां चलती थी और उसमें 1-2 शहीद होते थे, आज इक्का दुक्का घटना को छोड़ दें तो वहाँ आज शांति है। जिस लाल चौक में कभी कोई जा नहीं सकता था, आज वहाँ तिरंगा झंडा 15 अगस्त को लहरा के और बहुत वहाँ एक 15 अगस्त का जो दिन है इतना हर्षोल्लास से मनाया गया। लोगों ने बड़ी खुशियों और ढोल नगाड़े के साथ वहाँ झंडा फहरा के खुशियां मनाई। तो ये बदलाव है, वही बदलाव इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकी राजनीति सिर्फ धर्म, जाति, मजहब, पंथ इसको लेके थी। आज इन्हें लग रहा है कि धर्म पंथ की राजनीति, इनकी दुकानें बंद हो चुकी है। अब इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम आगे हैं, कभी भविष्य में आएंगे भी सत्ता में कि नहीं आएंगे। तो इस तरह की वो बातें कर रहे हैं, इस तरह के जो है ना बांटने की चर्चा कर रहे हैं। बाकी जनता बहुत समझदार है। 2024 में हम फिर बहुत अच्छे भारी बहुमत से फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी पर प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे, तो वही चीजें समझ चुके हैं, इसलिए ये इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। बाकी हमारा पूरा हिंदुस्तान का जितना हिंदू है ज्यादा से ज्यादा एकजुट है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत खुश है। अभी जैसे स्वामी जी ने कहा था कि राष्ट्रपति मुर्मू जी, तो आप सोचिए कभी भी किसी पार्टी ने कभी किसी आदिवासी के लिए सोचा था कि इनको भी राष्ट्रपति बना दे? उनको हमने कहाँ से हम लेके आए, उनको राष्ट्रपति बनाया। जब बनाया तो उस टाइम इन पार्टियों ने विरोध किया था, कांग्रेस ने भी किया था, समाजवादी ने भी किया था, ममता ने भी किया था, मगर हमने ना किसी के सुनते हुए सबसे पीछे वाले तबके की एक साधारण महिला को लाके देश का राष्ट्रपति बनाया है। इसी तरह से आपने देखा होगा दलित और ओबीसी दोनों ही हमारी भारतीय जनता पार्टी में, इनकी मंत्रिमंडल में इनकी ज्यादा से ज्यादा इनकी आज हिस्सेदारी है। तो ये लोग इस बात को तो कह ही नहीं सकते कि इनका शोषण हो रहा है। जितना हमारे यहाँ इनको जो है ना हिस्सा मिला है, इतना किसी की सरकारों में नहीं मिला है। तो अब ये है कि बौखलाहट में तो ये इस तरह की बातें करेंगे, मगर धरातल पर ये सब कुछ है नहीं। और लेकिन कैप्टन आई सिंह जी देखिए, अब यहाँ देखिए बात को समझना बहुत जरूरी है। कहीं बवाल होता है तो लोग कहते हैं इंटरनेट बंद कर दो, कई चीजें वायरल हो रही हैं, वीडियो वायरल हो सकती हैं, मैसेजेस वायरल हो सकते हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा है और समाज के लिए खतरा है, जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं।
नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल कहीं गलत नहीं है, मैं उसको दुरुस्त मानता हूँ कि ऐसे बयान भी हमारे देश में कई बार दंगे भड़का सकते हैं। तो जांच एजेंसियां बिल्कुल इनकी एक एक उस पर निगाह रखे हैं और जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन इनको उठा लिया जाएगा। और जो भाषा है मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का जो हमारे समाज में असामंजस्य फैलाना चाहते हैं, जातिगत दंगा कराना चाहते हैं, तो जिस दिन इनको उठा लिया गया तो इनके पिछवाड़े लाल कर दिए जाएंगे और बता दिया जाएगा देश में कानून है। जैसे आपने देखा होगा कि योगी बाबा किसी को बख्शते नहीं है, फिर कोई भी बने रहो। बड़े बड़े माफिया थे जिनको मट्टी में मिला दिया बाबा ने, तो स्वामी प्रसाद जैसे लगते कहाँ हैं, मगर वो देख रहे हैं थोड़े दिन, जिस दिन लगा कि हाँ इन्होंने अति कर दी है, उस दिन स्वामी प्रसाद के साथ भी वही होगा जो अन्य लोगों के साथ होता है। जो अन्य माफिया जो देश विरोधी ताकतें हैं, तो वो ही किसी दिन इनका भी होगा। इनके खिलाफ FIR तो दर्ज काफी हो ही चुकी है, मगर अब सिर्फ इनको उठाने का समय